तो सर एंड मैम, यदि आप लोग अगर आप लोग प्लीज अपना वीडियो अगर ऑन कर सके तो काफी हेल्पफुल होता है मेरे लिए बच्चों को देखना, ताकि मैं समझ पाती हूँ कि मैं अ, आप लोगों की कितनी ज्यादा मदद कर पा रही हूँ। नहीं तो अगर आप लोग अपनी क्लास अगर हो सके। हेलो सर, वर्ड कालमड़ी सेकेंडरी आश्रम स्कूल ज्वाइन किया है, तो हम 1 मिनट और रुकेंगे और देखते हैं और कोई स्कूल हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। आई थिंक कुछ स्कूल्स हैं जो पिछले क्लास में हमारे साथ थे और काफी लगातार थे, आज वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। बलेर है, चलो कोई कारण होगा। ओके, थैंक यू प्रकाश जी, आपने अपना वीडियो ऑन किया। प्रकाश पाटिल सर, आपके बच्चे दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो 1 मिनट हम और वेट करते हैं और यस, संत मना विद्यालय सेकेंडरी आश्रम स्कूल्स में काफी बच्चे बच्चियां दिख रहे हैं। बच्चा कैसे हो आप लोग, सब ठीक हो? आई थिंक ओके, ठीक है। शहादा आश्रम स्कूल की बच्चियां हैं। ओके, कैसे हो बच्चे आप लोग, अच्छे हो? अरे वाह, नाइस। आप लोग तो हमेशा ही अच्छे रहते हो, आप लोग को देखकर तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग हमेशा आते हो। सो थैंक यू आपकी सर को, आपकी टीचर को, जो आपकी रोज क्लास ज्वाइन करने में मदद करते हैं। तो सभी टीचर्स को मैं आज क्लास शुरू करने से पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोग एफर्ट्स डालते हैं और इस क्लास को शुरू करने में और बच्चों को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ठीक है, फिर आज हम लोग कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और शायद हमारे साथ आज कुछ नई स्कूल्स हैं। मेरे लिए तो नई स्कूल्स हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग पहले भी जुड़े हैं। और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके, कन्या आश्रम स्कूल मांडवी की भी बच्चियां आ गई, मैं इंतजार कर रही थी आप लोगों का। हेलो बच्चियां, टेबल टेबल से चेयर में आ जाओ आप लोग, है ना? यस, ओके। और कौन है हमारे साथ? ठीक है, और भी स्कूल जुड़ रही है, गुराफली आश्रम स्कूल। हेलो सबको, ठीक है ठीक है। तो मुझे शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का समय जाएगा। तो चलो बच्चे, अब बैठ जाओ। आप जो भी कन्या आश्रम स्कूल की बच्चियां हैं, मांडवी प्लीज बैठ जाएं। प्रकाश पाटिल जी, अगर आप अपना स्क्रीन सीधा कर लें। बच्चों, अगर आवाज ना आए तो मुझे बताना, मैं और तेज बोलने की कोशिश करूंगी। ठीक है ठीक है, ओके। तो हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक में प्रवेश करूं, आज आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। सभी बच्चों का, जो भी हमारे पुराने मेरे दोस्त हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। आप स्टूडेंट्स होंगे, आप मेरे लिए मेरे दोस्त हो, ठीक है? तो आप सभी लोगों का दोबारा से मैं स्वागत करती हूँ। और हमें जैसे पता है, कुछ नियम हमारे क्लास के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए है कि जब हमें बोलना है तभी हम अपना माइक ऑन करेंगे, और जब हमें लगता है और कुछ पूछना है तब भी आप माइक ऑन कर सकते हैं। यदि मैं कुछ उत्तर आपको लगता है कि गलत दे रही हूँ तो भी आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना माइक ऑफ रखेंगे जब तक हम या जब तक आप हमें कुछ बोलना नहीं है। अगर हमें उत्तर सही लग रहा है और आ रहा है तो हम अपना थम्स अप, जैसे हम हमेशा करते हैं, और नहीं आ रहा है किसी का, हमें उत्तर लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो नीचे। ठीक है? अब मुझे याद आ रहा है, पिछले क्लास में मुझे जहां तक याद आ रहा है कि शहादा स्कूल ने एक बहुत अच्छी मैं ताली पहली बात, मैं सभी बच्चों के लिए ताली बजाती हूँ जो भी मुझे थोड़े देर के लिए भी सुनता है। ठीक है? अगर कोई मुझे थोड़े देर, हाँ, बच्चों माइक ऑफ करेंगे, हम अपना माइक ऑफ रखेंगे। कोई का माइक ऑन है शायद।
कन्या आश्रम स्कूल बच्चे, आप लोग माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं सभी लोगों के लिए ताली बजा रही हूँ जिसने जो हमें सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और मुझे याद आ रहा है शहादा स्कूल ने एक बहुत ही जरूरी चीज करेक्ट की थी। हम पिछले क्लास में आपका ये चैप्टर पढ़ रहे थे और आप लोग, मुझे अब यही उम्मीद है कि आप एंड्रोकल्स एंड द लॉयन, और आपको अब ये स्टोरी पता चल गई होगी, या आपकी पुस्तक आपके पास जो है उसमें एक कहानी है। और हमने बहुत चीजें जाना इस कहानी में, कौन है एंड्रोकल्स, उसका किस प्रकार का स्वभाव है, और उसका जो मास्टर था उसका स्वभाव कैसा था, इस चीज को हमने जाना। और फिर एंड्रोकल्स क्यों छोड़कर भाग गया था जंगल में, वो हमने जाना। और जब वो जंगल में गया तो उसको कौन मिला, उसको मिला था शेर, वो भी हमने जाना। और फिर कैसे उसने अपने शेर दोस्त की मदद की, साहस दिखाया, करेज दिखाया, और अपने दोस्त की मदद की, उसके पैर से कांटे निकाल कर, पौ मतलब उसका जो नीचे का पंजा था, और उसने उस थॉर्न, थॉर्न का मतलब कांटा, ये सब हमने पढ़ा है। थॉर्न का मतलब कांटा, उसने उसके पैर से निकाला, और कैसे उसने उसकी पूरी मदद की थी और उस दर्द से बाहर आने के लिए, और फिर वो दोनों दोस्त बन गए थे। उसका लॉयन का जो घाव था, घाव को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आप मराठी में बताइएगा मुझे क्या बोलते हैं, बाद में जब मैं आपसे पूछूंगी कि वुंड, WOUND, वुंड कहा जाता है इसे अंग्रेजी में, हिंदी में इसका अर्थ होता है घाव। तो उसके पैर में घाव हो गया था, वो उसका धीरे धीरे मरहम पट्टी करके उसने ठीक किया। फिर एंड्रोकल्स का मास्टर जो उसको लगातार ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसका स्लेव था, तो वो चाहता था कि कहाँ चले गए एंड्रोकल्स, उसका काम रुक गया था, और उसके लिए सोल्जर्स भेजा, उसको जब पकड़ कर लाए तो वो उसको सजा देने के लिए क्या किया, उसको चेन से पूरा बांध दिया था, हमने ये भी पढ़ा था। बाउंड का मतलब होता है बांधना, और अनबाउंड मतलब खोलना। तो ये सब शब्द हमने जो आपकी क्लास, पिछले क्लास में आपकी ही कहानी से या आपकी पुस्तक में है, बहुत मजेदार कहानी है, मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे लगता है आप लोगों को भी आया होगा कहानी को पढ़ने में। और फिर उसने कैसे दोनों ने राजा को पूरा आश्चर्यचकित, अमेजमेंट, आश्चर्यचकित कर दिया जब उन दोनों ने, उन राजा ने उसकी दोस्ती देखी कि शेर तो खाया ही नहीं एंड्रोकल्स को। और इसीलिए दोनों को, जो राजा था, दोनों ने तोहफा दिया। दोनों को क्या तोहफा दिया, रिवार्ड का मतलब तोहफा, कि एंड्रोकल्स को भी स्वतंत्रता दे दी और शेर को भी स्वतंत्रता दे दी, ये था फ्री लाइफ। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, और हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे जो आपके इधर इस साइड में आपके दिए हुए हैं। काफी और भी प्रश्न उत्तर है जो कहानी से डायरेक्टली मैंने कहूंगी जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ वो आपको शब्द, अंग्रेजी भाषा को समझने में, प्रयोग करने में मदद करते हैं, तो आप इसे करिए। और मैं चाहती हूँ आप भी अपनी तरफ से प्रयास करें, ताकि अगर आपको प्रश्न है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे जो भी पूछेंगे मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। और यदि आपने पढ़ा है और यदि आपके कोई भी प्रश्न है इंग्लिश वर्कशॉप से जुड़ा, एक में क्या है, हमने एक नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग पहले प्रयास करें और फिर हम अगर लगेगा तो हम करेंगे। दो के लिए भी हमने ये वाला किया था, ये वाला हमने किया था, याद है मैंने कहा था कि एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ये रहा आपका जो हमने किया था। पहले हमने काइंड शब्द क्या होता है वो हमने जाना था, दयालु। अब यहाँ पे जो मेरी गलती थी, और मुझे लगता है आप सभी लोग ध्यान देंगे, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, ठीक है। अब मैं दोस्त के लिए अगर आप लोगों के लिए कोई एक साइन ढूंढूं, दोस्त के लिए कैसा होता है दोस्त, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेंड, यस, तो मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ, है ना। तो हो सकता है कि कभी कभी मैं भी आप लोगों को
आप लोग के साथ जो आपकी कहानी पढ़ रही हूँ, पोयम मैं जो पढ़ रही हूँ, वो कभी कभी शायद कुछ शब्द का अर्थ मैं गलत बता दूं, और इसीलिए ये जरूरी होगा कि आप अपने टीचर्स के साथ मुझे सुने, और अगर आपको लगे कि अरे दीदी ये सही नहीं है, ये सही होगा, तो आप मुझे बताएं, और शायद नेक्स्ट क्लास में जैसे आज मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ, मैं फिर वैसे करूंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी बात मुझे सुनाई ना दे, नेटवर्क इंटरनेट आपका या मेरा कमजोर हो सकता है। तो आप लोग जरूर बताएं कि ये वाली बात करेक्ट ये है। जैसे कि शाहादा स्कूल ने बताया था कि स्लेव का मतलब, मैंने नौकर लिखा था, मैंने लिखा था स्लेव का मतलब नौकर, लेकिन शाहादा स्कूल ने बार बार उस समय वो कह रही थी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या, कि स्लेव का मतलब गुलाम होता है। और ये एकदम सही बात है, एकदम सही। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, नौकर नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। तो अगर आप लोग ने पहली क्लास आप लोग ने ये आए थे और आपको आपको सुना, आपने देखा हमने ये कार्य किया था, और आपको अब लग रहा है कि हाँ याद आ रहा है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें। स्लेव का मतलब गुलाम होता है। और कौन था इस कहानी में गुलाम? एंड्रोकल्स। जी। अब भाई एंड्रोकल्स का नाम मुझे पता तो है, लेकिन मैं फिर से उसके नाम की स्पेलिंग भूल गई हूँ। तो ANDROCLES, स्पेलिंग भूलने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पुस्तक है। जब भी आपको लगे कि यार इसकी स्पेलिंग क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये शब्द हमारे लिए नया है, ये भाषा हमारे लिए नहीं है। आप लोग तो वैसे भी मुझसे बहुत 10 गुना आगे हैं, आप तो मराठी भी बोलते हैं, आप हिंदी भी समझते हैं, और फिर आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। तो आप मेरे से कई, इवन जो ये राइटर है, ये जो कहानी के मुख्य ये राइटर है ना, ये जिन्होंने ये कहानी लिखी है, आप उनसे भी ज्यादा भाषा के बारे में जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको लगे आप अपनी पुस्तक उठा के स्पेलिंग देख सकते हैं। तो एंड्रोकल्स जो है मुख्य भूमिका में जो है, इस कहानी के जो पात्र है, मुख्य पात्र, वो गुलाम थे। लेकिन गुलाम होने के बावजूद भी उनका स्वभाव कैसा था? वो दयालु थे। और उनको सजा देने के लिए राजा ने शेर से तैयारी की थी कि शेर आके उसे खाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए राजा ने उन्हें अनबाउंड कर दिया। अन मतलब जंजीर से जो बांधकर उनको लाया था ना। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था आपकी चैप्टर के, इस कहानी के आखिर में एक शब्द है अनबाउंड। चेन्स व अनबाउंड। चेन्स मतलब जो आपने जंजीर देखी है, थे, वह लग जाने से इससे ये पता चल जाता है कि ये भूतकाल में ये क्रिया घटित हुई है। व, और व का प्रयोग WERE, व का प्रयोग हो रहा है, मतलब लंबी बहुत सारी चेन्स उसके हाथ में थी, इसीलिए एस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और इसी कारण व का प्रयोग हुआ। हिज का मतलब होता है उसकी, उसकी चेन्स अनबाउंड यानी खोल दिया गया था, जब उसको लाया गया मैदान में शेर से खिलवाने के लिए। तो ये शब्द हैं, कुछ नए हैं, जो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग इसको अपने बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, और हो सकता है आपको ये कहानी और मजेदार और अच्छे से समझ आए। तो ये हो गई हमारी कहानी से जुड़े प्रश्न, और मुझे लगता है ये वाला काम हमने किया था। आप अगर दोबारा जाएं पढ़ें, अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात, अब पुअर है, POOR, पुअर, और पुअर का उल्टा हमने किया था यहाँ पे, ये रहा। पुअर का उल्टा हमने क्या किया था? रिच। ठीक है, तो ये कार्य हमने किया है। वैसे हमने और भी शब्द का किया था, काइंड, जो दयालु है, और जो क्रूर है, जो दयालु नहीं है, उसे अंग्रेजी में क्रूअल कहते हैं, CRUEL। स्लेव, गुलाम, जो शाहादा स्कूल ने हमको बताया था, थैंक यू शाहादा के बच्चे एंड सर। मास्टर, जो हमारा मास्टर होता है ना। और पनिशमेंट, सजा। रिवॉर्ड मतलब तोहफा, पुरस्कार। फ्लावर,
टेंडर बहुत प्यारा शब्द है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी प्रयोग करो। टेंडर जैसे हम कहते हैं ना, वो बहुत ही, अरे वो बहुत टेंडर है, कमजोर कहते तो हम कमजोर है, लेकिन टेंडर का मतलब होता है जो एकदम, एक फूल, फूल कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, लचीला होता है ना, वैसे टेंडर मतलब लचीला। और इसका पूरा उल्टा शब्द क्या होता है, हार्ड, कठोर। और कठोर का उदाहरण कौन सा, आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो कठोर है? देखो मैंने उदाहरण के लिए लिखा था लकड़ी, हम लकड़ी को अंग्रेजी में वुड कहते हैं ना। और टेंडर जो कोमल है, उसका उदाहरण फ्लावर। तो ये इसी को हम कहते हैं उल्टे का, एक शब्द का पूरा उल्टा जब ये होता है ना, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट मतलब उल्टा। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लिख देती हूँ, तो आप लोग आज थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास केवल आप लोगों की मदद करने के लिए, ना आपका कोई टेस्ट लेने के लिए है, और ना आप पे कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर डालने के लिए, बट मदद करने के लिए। तो अपोजिट का उल्टा होता है अर्थ हिंदी में, और वर्ड का तो आपको पता है शब्द। तो इन अंग्रेजी शब्द का ये उल्टा है, आप इसे हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द, विपरीत शब्द, दयालु का क्रूर। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि नहीं केवल सुनना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कर लिया था, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अपने बुक में जब समय मिले जरूर करें, और ये वाली भी एक्टिविटी आप करें जब आप अपने घर जाएं, तो ये भी करें। और ये तीसरा नंबर में आपके आता है, राइट द रिएक्शन। राइट द रिएक्शन द फॉलोइंग ईच ऑफ द एक्शंस गिवन बिलो। आप जब पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा सिर्फ हमसे मांगती है कि आप पढ़ें, और कुछ नहीं भागती। आपकी कविता है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कहानियां कविता तो हमें मस्ती के लिए पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी सीखे ना सीखे बात की बात है, लेकिन पढ़े जरूर आप, उसको मजा आएगा पढ़ने में। और नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइए, फिर हम मिलकर पढ़ेंगे। यही तो हम करते हैं, हम कहानियां पढ़ते हैं, हम कविताएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, राइट मतलब लिखना, रिएक्शन मतलब क्रिया। और किसका क्रिया, आप प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब, देखो मैंने आपके लिए हिंदी में अनुवाद किया, प्रतिक्रिया। जैसे मान के चलो, अगर आप उत्तर देते हैं तो मुझे, आप हंसते हैं, आप मेरे प्रश्नों को सुनते हैं, और आप हिस्सा लेते हैं क्लास में, आप क्रिया कर रहे हैं, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, मैं खुश हो जाती हूँ। वैसे ही हर क्रिया का कोई ना कोई प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ एक्शन शब्द का मतलब है क्रिया, और उसका उल्टा हो जाता है, उसका प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं रिएक्शन। तो एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज क्रूअल मास्टर, वो अपने मास्टर को पसंद नहीं करता था। तो सो का जो सो शब्द लिखा है, इसका हिंदी मतलब है इसलिए उसने क्या किया था। अब वो आपको यहाँ लिखना है। एंड्रोकल्स को अपना मास्टर पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया था, वो छोड़ के भाग गया था। तो वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है कि ये जो भी क्रियाएं हुई कहानी में, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। तो इसको आप पढ़िए और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सो का मतलब होता है इसलिए, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो सो शब्द है, सो, सो का मतलब होता है इसलिए। तो अगर एंड्रोकल्स को अपना मास्टर, क्रूअल मास्टर पसंद नहीं था, इसलिए वो छोड़ के भाग गया। तो ये आपको अपने आप, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों की मदद के साथ ये करना है। अगर आपको उसमें कोई परेशानी आएगी तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हम करेंगे। तो आज मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी क्लास में ये जो भी है आप अपने सर से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लग रहा है ये शायद जरूरी होगा, तो हमने किया। और ए बी, एक नंबर भी कहीं ना कहीं आपको लिए मददगार है। बाकी जो जरूरी प्रश्न था वो तो हमने किया है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बस मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट, निवेदन रहता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। और आज हमारी क्लास में, आज मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद आने वाला है, और आप लोग को भी पसंद आने वाला है, आपकी पुस्तक की, आपकी पुस्तक
कि हम एक अगली कविता है जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये कविता बहुत मजेदार है। और कविता का जो शीर्षक है वो है ट्रीज, TREES, ट्रीज, ARE, the काइंडेस्ट, काइंडेस्ट। हमने काइंड का शब्द पहले भी सुना है एंड्रोकल्स के लिए, वो विनम्र था। लेकिन सबसे विनम्र, जब हम कहें वो सबसे विनम्र व्यक्ति है, अगर आपकी क्लास में कोई सबसे विनम्र व्यक्ति है तो आप क्या बोलेंगे उसको? काइंडेस्ट। हम इस पे क्या जोड़ देते हैं? EST। हम उस पे जोड़ देते हैं EST, तो वो बन जाता है सबसे विनम्र। और लेखक, कवि के अनुसार सबसे विनम्र कौन है? आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, हम सभी से ज्यादा विनम्र है ट्रीज। वो सबसे विनम्र है। थिंग्स आई नो, लेखक कवि के अनुसार वो सबसे दयालु चीज, यदि कोई चीज जानता है तो वो है आई नो। मतलब नो शब्द एक और बहुत मजेदार शब्द है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। नो का मतलब होता है जानना। तो यदि लेखक कवि कोई सबसे दयालु चीज जानता है, नो का मतलब जानना, तो वो है ट्रीज। और ये रहा आपका हिंदी अनुवाद। पेड़ सबसे दयालु चीज है जिन्हें मैं जानता हूं। तो अब ये आज हमारा राजा कौन है? आज आप लोग के लिए और मेरे लिए कौन चर्चा का विषय है? अब तो हम हर दिन पेड़ देखते हैं। आप लोग तो जहाँ रहते हैं मुझे पता है वहां बहुत पेड़ है। पेड़ है कि नहीं है? पेड़ है बच्चा? यस, नाइस, थैंक यू। आप लोग रिएक्ट करते हैं तो मुझे लगता है मैं अकेले, तो थैंक यू। मैं आप लोग को थैंक यू बोल रही हूँ। ऐसे जब आप लोग रिएक्ट करते हो, आप लोग थम्स अप करते हो, आप लोग सुनते हो, तो मैं आप लोग को थैंक यू इस तरीके से बोलती हूँ, ठीक है? तो यस, सबसे आज हमारी चर्चा का जो राजा है, जो सबसे दयालु है हमारे कवि के अनुसार, वो है ये ट्री। देखो कितने खुश है आपकी तरफ। आप लोग कितने प्यारे दिखते हो जब आप लोग हंसते हो। कन्या आश्रम स्कूल की जब बच्चियां हंसती है, शहादा स्कूल की जब बच्चियां हंसती है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग दिखते हो मुझे, है ना? तो और ये कौन कौन पेड़ में झूला झूला है? ऐसे ऐसे पेड़ में कौन कौन झूला है किसी ने आज तक पेड़ में? अरे वाह, माधुरी जी के स्टूडेंट्स, खोखराले स्कूल के बच्चियां बच्चे सब। अरे वाह, मैं भी मैं नहीं झूली हूँ, लेकिन मुझे शौक है झूलने का। तो आज हमारे चर्चा का विषय है ये ट्री जो आपके आसपास है, और ये लेखक, ये है आपके लेखक। जो कविता है ना आपके पुस्तक में, द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ये रही आपकी कविता। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ये जो कविता है आपकी, ये इन्होंने लिखी है। और ये ना मेरे गांव के रहने वाले हैं, ना आपके गांव के रहने वाले हैं। ये जो जो है महान व्यक्ति है, ये रहने वाले हैं अमेरिका देश के, और इसीलिए इनकी नागरिकता है अमेरिका देश की। इनको अमेरिकन बोला गया है। और इनका नाम जो है, बड़ा मजेदार नाम है बच्चा। आप मेरे जैसा नाम नहीं है इनका, हैरी नाम है इनका। इनका नाम क्या है? हैरी बैन। और ये आपके पुस्तक की कविता के आखिर में दिया है। अगर आप लोग नहीं भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपकी पुस्तक में आखिर में दिया है, ये रे भाई साहब। ये आपसे दूर नहीं है, ये आपके पास ही है। ये बहुत पास है आपकी। कविता के आखिर में इनका नाम लिखा है हैरी।
अब हम कैसे इसे बोलेंगे हैरी, लेकिन आप अमेरिका जाएंगे तो वो किस प्रकार से इनका नाम प्रोनाउंस, इसको किस प्रकार से हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंस करना। तो वो हैरी, हैरी ऐसे कुछ इस प्रकार से उनका नाम को बोलेंगे। तो ये हैरी बैन है और इन्होंने ये कविता लिखी है, और इनके अनुसार इनके लिए पेड़ सबसे दयालु चीज है, सबसे दयालु चीज है, सबसे सबसे मतलब ये इनके सबसे पसंदीदा दोस्त है। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब ये है कौन और ये क्या करते हैं, राइट? अब मैं आप लोगों के लिए, मैंने इसे हिंदी में भी अनुवाद किया है, अंग्रेजी में ये लिखा था, इसको मैंने इंटरनेट से आप लोगों के लिए लिया। मैं भी नहीं जानती थी इनको, जब मैं आपकी कविता पढ़ी तो मुझे मौका मिला इनको जानने का। और हैरी बैन जो है, अंग्रेजी में हम कहेंगे, देखो वॉज लिखा है, फिर से आपका ये शब्द वॉज इधर आ गया। अब बोलोगे दीदी वॉज का मतलब, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो घटना है भूतकाल की है। अब हैरी नहीं रहे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए लगा है वॉज, था। हैरी पैन एक अमेरिकन फॉर्मर, फॉर्मर मतलब एक स्क्रीन राइटर थे, और ही वॉज इन्वॉल्व इन राइटिंग सीन्स। वो पिक्चर्स के लिए भी, जो आप देखते हैं ना पिक्चर बनती है उसमें अलग अलग जो सीन्स होते हैं वो भी ये लिखते थे, ये नाटक भी लिखते थे, नंबर्स ऑफ स्क्रीन प्लेस भी इन्होंने लिखा है। जो फिल्म, एक फिल्म है अंग्रेजी में, द बिग पैरेड, एक फिल्म है, इन्होंने वो फिल्म की कहानी को लिखा है। और इस साल आप देख सकते हैं 1925, कितना, काफी साल पहले ये थे, इतने पुराने हैं ये, आज 2025 चल रहा है, और तब थे और इन्होंने कविता लिखी उस समय। और देखिए आज 2025 में भी आप इनकी कविता को पढ़ रहे हैं। और ये कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, ये वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, और वो 1922 में किया। तो ये थोड़ी मोड़ी जानकारी है, आप केवल सुने, अगर आपको लगती है रुचिजनक और तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पटकथा थे, लेखक थे, इन्होंने युद्ध फिल्म द बिग पैरेड और हेल्स एंजलिस हेल्स एंजलिस सहित कई पटकथाएं मतलब होती कहानियां उस फिल्म की लिखी थी, और दृश्य लिखा था। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो ये है आपके आज की कविता के जिन्होंने लिखी है, और किसके बारे में लिखी? आपके दोस्त, मेरे दोस्त पेड़ के बारे में। तो चलो अब आपका समय आ गया है बच्चों, अब समय है आप लोगों का। तो मैं दोबारा से आप लोगों के सामने आना चाहूंगी। तो अब आप लोगों का समय का मतलब है कि अभी आपने जो सुना, कौन सुन रहा था मुझे? शहादा स्कूल सुन रही थी, जगदीश कानवे स्कूल में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चियां बैठी हैं। आप लोग सुन रही थी मुझे? आप लोग सुन रहे थे जगदीश जी सर के स्टूडेंट्स? आप केवल हाथ अंगूठा ऐसे कर सकते हैं, आपको म्यूट करने। ओके, थैंक यू। ओके, परमिली आश्रम स्कूल बच्चा आप लोग सुन रहे थे। चलिए, तो शारदा स्कूल सुन रही थी, आई नो, मुझे पता है, थैंक यू। खोखरले गवर्नमेंट आश्रम स्कूल के बच्चे भी सुन रहे थे। यस, घाट की गवर्नमेंट आश्रम स्कूल। कन्याशाला स्कूल कहाँ चले गई? वो भी थी मेरे ख्याल से। चलो, तो अब आप लोग के लिए प्रश्न है, तो आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोग ने सुना है, क्योंकि अब देखते हैं कौन सी स्कूल उत्तर देती है। ठीक है? और कन्या आश्रम स्कूल मांडवी शायद इंटरनेट के कारण मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए अब। यस, हेलो बच्चों, तो ये रही आप लोगों के प्रश्न। हम जो कविता पढ़ रहे हैं उस कविता का नाम क्या है? कौन से स्कूल को पता है? हाथ खड़ा करेगा। हम जो कविता पढ़ रहे हैं उस कविता का शीर्षक
देखो यहाँ पे लिखा है टाइटल का मतलब होता है शीर्षक ऑफ द पोएम। क्या है? पता है, पता है। यस, थैंक यू सो मच। पर मिली जी के स्टूडेंट्स ने जवाब। हम इस पे जलाते हैं। यस, मुझे पता है, औरों को भी पता है, बट हम अभी एक ही स्कूल के साथ जा रहे हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। बाकी आप अनम्यूट म्यूट कर ले सर मैम। एक बार अगर आपने उत्तर दे दिया है तो आप माइक बंद कर ले। यस, तो टाइटल ऑफ द पोएम है यस यस, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ये आपके पोएम का शीर्षक है। और अगर आपने जिसने जवाब दिया उस स्कूल और बच्ची के लिए 1 स्टार। और मैं और भी कुछ देना चाहूंगी। मैं आप लोगों के लिए खुश हो गई और मैं डांस कर और मैं बच्चे माइक बंद करो बच्चा। यस, तो ये थैंक यू बच्चा। अब आपने कर रहे डांस। माइक बंद करो बच्चों। किसका माइक ऑन है? यस, अब नेक्स्ट उत्तर कौन सा स्कूल देगा? अब मैं ये वाला प्रश्न को आपको पढ़ना। हैरी बेन। ये हैरी बेन। वेरी नाइस, वेरी गुड। शहादत ने उत्तर दिया है, सोनाली जी के स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया है। तो कौन कौन? यस यस, तो कौन कौन से? यस यस, स्कूल दिया है। और किसने किसने उत्तर दिया है? सोनाली जी के स्टूडेंट। बच्चा आप माइक बंद कर लो। सोनाली तो इन सब के लिए अब मुझे कुछ और रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूं? मैं हाथ मिलाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस यस, आप लोग तो होशियार हो। तो उत्तर क्या है? उत्तर है ये रहा, आपके दोस्त हैरी बैन। हैरी बैन ने ये कविता आप लोगों के लिए, मेरे लिए लिखी है। और वो अपने सबसे, जैसे आप लोग मेरे अच्छे दोस्त हो, वैसे उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं ट्रीज। वो ट्रीज के बारे में लिखे हैं। उनके अनुसार ट्रीज सबसे काइंडेस्ट है। काइंडेस्ट का मतलब सबसे दयालु। मैडम कितना नहीं। यस, तो हैरी बैन ने ये कविता हमारे लिए लिखी है। और कविता मैं दोबारा से जाऊंगी तो कविता कुछ आप लोगों की यहाँ पे कविता है। और हमने अब आप लोग को मुझे बताना है कि इस कविता में टोटल कितनी स्टैंजाज है। स्टैंजा जैसे ये एक स्टैंजा, दो स्टैंजा, तो टोटल कितने स्टैंजाज है? 8। यस यस, नाइस, ताली। अब देखते हैं इसमें टोटल कितने 9 है क्या? ठीक है, 9 है क्या? मुझे गिनने दो, अब मुझे भी गिनने दो, मैंने गिना नहीं। 1 1 2, ओके ठीक है, मुझे गिनने दो, मुझे भी गिनने दो। 3 4 5 6 7 और 8। 8 है टोटल। दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल स्टैंजास 8। यस, तो इसने 8 दी। बच्चा माइक बंद करो सारे, मेरी आवाज होती है। माइक बंद करो। यस, 8 है टोटल स्टैंजा। आपकी इस कविता में 8 है।
तो अब फिर से जिसने उत्तर दिया, अब मुझे अब आप लोग को कुछ नया गिफ्ट देना पड़ेगा और मैं क्लैप। तो ये रहा ये जो मैं आप लोग को बजाई। थैंक यू मैडम। वो असरा है। यस, आप सबके लिए ताली बजा रही है। छोटी सी बिल्ली जो मेरे घर में रहती है, मेरे पास बिल्ली है, और मैंने इसको बोला कि आज सब हमारे सारे बच्चों के लिए ताली बजाओ, जिसने जिसने उत्तर दिया है। तो ये ऊपर बैठी और देखो ये सबके लिए ताली बजा रही है, सारी स्कूल्स के लिए जिसने आज उत्तर दिया। हमारी कविता का नाम क्या है, हमारे कवि का क्या नाम है, और कितने स्टैंजास हैं। तो सबको स्टार्स, आप लोग सभी विजेता हैं और सबके लिए ताली। ठीक है, आज क्लास की इतने सारे हीरोज बैठे हैं, तो अब हम जाते हैं कविता के पास, जो आपकी कविता है। और कविता में आज हम कुछ थोड़ा सा लाइन पढ़ेंगे, जो आप देखें तो कवि बोल क्या रहा है। कवि आपके इसके बारे में, उसने अपने दोस्त के बारे में वो बोल क्या रहा है, अब हमको वो भी पढ़ना है। तो कविता यहाँ से शुरू होती है, और पहली जो लाइन है, जो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भी अनुवाद की है, तो ध्यान से आप लोग सुनना बच्चा, क्योंकि मेरा प्रश्न आगे और होगा आप लोगों के लिए। मैंने इसका रंग आप लोगों के लिए बदला है। आप लोग को रंग नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये हटा भी देती हूँ, ये कर देती हूँ मैं ये। है, चलो मुझे लगता है आप लोग को दिख रहा है। ये पहला वाला वाक्य कुछ ज्यादा डार्क हो गया है, जो मैं चाहती नहीं थी ये हुए, लेकिन मुझे इसको करने में अभी दिक्कत हो रहा है। ओके, एनीवे, तो पहली लाइन है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पेड़ सबसे दयालु, पेड़ सबसे दयालु, देखो लिखा है सबसे दयालु को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, काइंडेस्ट। ठीक है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, जिन्हें मैं जानता हूं। आई मतलब मैं, और नो मतलब जानना। वे नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कवि, कवि बोल रहा है दे डू नॉट हार्म। हार्म का मतलब, हार्म को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नुकसान। हिंदी में नुकसान कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं हार्म। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग बाहर का तली हुई चीज ज्यादा ना खाएं, वो आपके लिए नुकसान है, तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूंगी, मैं बोलूंगी हार्म। वो हार्म करेगा, आपके लिए नुकसान करेगा। वैसे ही कवि कह रहे हैं, पता है क्यों वो सबसे दयालु है, मैं जानता हूं क्यों सबसे दयालु है। क्यों दयालु है, क्योंकि दे मतलब वे, वो बहुत सारे हैं। दे डू नॉट, वो नहीं, वो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, बहुत ही सुंदर लाइन है। दे मतलब वे, सिंपली, सिंपली मतलब सब सरल, उनका केवल वो सिंपली बस वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ नहीं करते। कभी आपने देखा है वो आपके पास आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा तुम वहां बैठो, तुम वहां नहीं बैठो, देखो तुम मुझे ये नहीं खिलाओगे तो मैं तुमको एप्पल नहीं दूंगी। आप लोग ने पता नहीं कितने लोगों ने संतरे का पेड़ देखा है, संतरे का पेड़ कितने लोगों ने देखा है, कभी देखा है संतरा का पेड़, चलो मैंने तो नहीं देखा है। तो संतरे का पेड़ कभी आपको ये तो नहीं बोलता कि मैं आपको संतरा नहीं दूंगा अगर आप मेरे अनुसार मुझे पानी, धूप, हवा नहीं दोगे, अच्छा आप मेरे लिए घर नहीं बनाओगे, नहीं, वो तो बस चुपचाप से बढ़ते रहते हैं बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। तो यही कवि पहला अपनी लाइन में बोला है। अब दूसरी लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनो। अब वो और आगे जाता है और वो बोलता है they give us fruits, they give us fruits। इसका मतलब, give का मतलब क्या होता है, देना। give का मतलब होता है देना, और वो ना क्या कर, हाँ
तो गिव का मतलब होता है देना, और वो आपको क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं पेड़। इन लीव्स अबो। एंड मतलब और। वुड्स। एंड मतलब ऑन स्कूल। यस। और वुड हेलो का मैडम। बच्चे आप लोग माइक बंद करेंगे। वुड्स मतलब लकड़ी देते हैं टू मेक अवर हाउस ऑफ, जिससे हम अपना घर बनाते हैं। देखो ये रहा आपके लिए। अच्छा, ये मैंने तीसरी लाइन पढ़ दी आप लोगों के लिए। दूसरी लाइन ये है, मैं उसको पढ़ती हूँ। तो तीसरी लाइन में वो हमारे कवि कह रहा है, वे हमें क्या देते हैं? फल देते हैं ऊपर पत्तों के रूप, और हमारे घर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। हमारे लकड़ी जो हमारे घर के लिए आती है, हमारे कबर्ड बन, जिससे हमारी अलमारी बनती है, और हमारे खाना बर्तन पकाते बनते हैं और अलमारी बना रही है सब बता। हैं। बच्चों माइक बंद करेंगे हम अभी, है ना? तो वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है ये। अब यहाँ पे लिखा है एंड, जो ये लाइन है, and spread a shade for sleepy cows. Sleepy cows मतलब काउ क्या होती? गाय। वो गाय जिनको नींद आ रही है, वो उन्हें एक सोने के लिए जगह भी देते हैं, जहाँ पे वो छाया, जैसे आप देखे होंगे बहुत धूप हो गई तो एक पेड़ के नीचे हमेशा छाया रहती है। वहां पे हमारी बकरियां, हमारी गायें आराम से बैठ के आराम करती है। अब एंड फिर एंड आया। एंड उनकी शाखाओं में, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा, बर्ड्स मतलब चिड़िया, अमंग देयर बोस मतलब, बोस का मतलब शाखा, उनकी शाखाओं में पक्षियों है को। यस। तो इस पूरी लाइन का मैं हिंदी यहाँ पढ़ रही हूँ, आप लोग बच्चा मत, हम मुझे पहले बोलेंगे फिर हम आप लोग बोलोगे। तो वहां उस पेड़ की छांव पे गाय को एक सोने की जगह मिलती है, और पक्षियों को उनकी शाखाओं में अपना बीज इकट्ठा करने के लिए भी जगह मिलती है। ये इस सेकंड लाइन का आपका अर्थ निकल रहा है। तीसरी का अभी हमने पढ़ा, वो हमें फ्रूट्स देते हैं अपने पत्तों के ऊपर, हमें लकड़ी देते हैं टू मेक मतलब बनाना, क्या बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। तो ये आज हम लोग ये केवल 3 स्टैंजा पढ़े हैं, और आप लोग घर जाइए दोबारा पढ़िए। तो इन 3 स्टैंजा से मेरा पहला प्रश्न अब आप लोगों के लिए है, जो यहाँ से है, और आप लोग को दिख रहा है तो यस, ये रहा आपका प्रश्न। हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड्स एंड एनिमल्स? इसका मतलब हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे, जो मैंने आपके लिए हिंदी अनुवाद किया है। कैसे पेड़ पक्षियों और जानवरों की सेवा करता है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। कैसे ट्रीज बर्ड्स और एनिमल की सेवा करता है, कौन बताएगा? छाया देता है। नाइस। ये रहा, वेरी गुड। छाया देते हैं। ये रहा, अभी हमने यहीं पे तो पढ़ा था आपके लिए। हमारे लिए क्या क्या छाया देता है उनको, बर्ड्स लोगों को अपनी मैडम तुम्हें नहीं दिसत अपनी है। पे घर बनाने तो यहाँ देता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखती हूँ, वेरी गुड बच्चा। तो अब हम लोग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ट्री हम कैसी मदद करता है ट्रीज। वो पहली बात, काउस को एक शेडी जगह देता है सोने के लिए। स्लिप, स्लिप का मतलब सोना। देखो आपकी आपकी कविता में एक शब्द है स्लीपी करके, तो वो जानवरों को सोने के लिए जगह देता है। और वो बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया, चिड़ियों को सीड्स इकट्ठा करने के लिए भी अपने टहनियों में जगह देता है। ये भी आपकी कविता में लिखा हुआ है।
तो देखिए कितना सारी मतलब कितने जानवरों की मदद करता है, वो केवल गाय की मदद नहीं कर रहा। वो ये रहा आपकी दूसरी लाइन में इसका उत्तर लिखा है, स्प्रेड अ शेड। स्प्रेड का मतलब फैलाना, फैलाओ, ठीक है। हाँ हाँ, स्प्रेड मतलब बिछाना भी होता है, फैलाना भी होता है। वो शेड छांव बिछाता है ताकि आपकी गाय वहां पे सो सके। वो बर्ड्स लोगों को क्या देता है, BOUGHS। BOUGHS का मतलब क्या है, देखो वो आपके यहाँ पे पुस्तक के कोने में लिखा है, ब्रांचेस, टहनियां। वो चिड़ियों को अपनी टहनियां देता है ताकि चिड़िया वहां पे अपनी क्या इकट्ठा कर सके, बर्ड इकट्ठा वहां पे बैठ सके। और यस, तो ये उत्तर आपके कविता में ही छिपा है और आपको बस उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो वो बर्ड्स को सीड इकट्ठा, गैदर का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम हिंदी में गैदर को बोलते हैं इकट्ठा। मैं आपके लिए आज यहाँ लिख देती हूँ, इकट्ठा। अगर हिंदी थोड़ी सही नहीं हो तो आप लोग उसको करेक्ट करिएगा। सीड्स, गैदर का मतलब है सीड्स को इकट्ठा करने के लिए जगह देता है। और स्लीप का मतलब सोना, शेडी यानी कि छांव। छांव आप देखे होंगे कि आप पेड़ के नीचे हमेशा छांव रहती है और वहां पे हम बैठते हैं जब बहुत धूप होती है, तो वो भी तो ट्री देता है ना हमें। छाओ छाओ छाओ। यस, तो ये उत्तर है आपकी पहले प्रश्न का। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ें घर जाकर। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। शुरू करिए। अभी हम और ये हम आप लोग आप आना जाएगा। यस तुम्ही नाही दिसत आहे। हाँ दिसत आहे। यस, तो आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है और तो आप कोई क्वेश्चन अगर आप लोग की तरफ से है बच्चों तो आप लोग पूछो मुझसे। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है। और आप लोग को ये कविता, गन्नौर स्कूल, आप इतने लेट कैसे कर दो। Yes. अरे तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने आज Just ask बहुत them, Shalini, ask them Yes. if they don't have light to watch हाँ, your recorded classes. We'll share it today itself. In the evening, they can watch. तो आपकी एक और मैम जो भी आई थी, आपने जिनकी आवाज सुनी, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं आप लोगों को एक और ये बात सूचना दे दूं कि यदि आप लोग कुछ मिस कर जाते हैं क्लास में और आपको लगता है कि अरे ये चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग के लिए हम ये वीडियो यूट्यूब में भी डाल देते हैं। तो आप जाकर कविता है ना, द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, जो आपके कवि ने लिखा है, आप इसे वहां से भी देख सकते हो। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग को यदि मेरे लिए है तो आप बताइए। नहीं है। हाँ मैडम हमारा अंदना का एक काम कर सकते हैं, इनसे पूछो कि इनके यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में. If we can see that there are 4 chapters which is coming in class 8. ओके, तो आप लोग का यूनिट टेस्ट होने वाला है बच्चा, तो आप लोग के में कितने चैप्टर्स आएंगे अंग्रेजी में यूनिट टेस्ट में? कुछ आइडिया है आप लोग को? यूनिट टेस्ट आपका होने वाला है 4, 3 कितने आएंगे? 4। ओके ठीक है, 4 आने वाला है। हमने कितने चैप्टर्स पढ़ाया इनको, कितने अभी हमने 2 पढ़ा, अब दूसरा चल रहा है, तीसरा चौथा फिर हमें करना। ओके, तो इनके एग्जाम तो वैसे टेस्ट होगा शायद 3rd वीक ऑफ अगस्त में. तो हमने जितना कवर किया है, इनको बोलो कि अगर इनको बाकी चैप्टर्स का भी रिकॉर्डेड सेशंस हमारे पास है, अगर इनको चाहिए तो हम शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हम सब कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे. यस यस, तो अभी हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर में है, इसका मतलब कि आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस है
आप लोग मुझे एक बार प्रैक्टिस के तौर पर सुना करो, और अगर आप लोगों को लगता है कि हमें तीसरा चौथा का भी चाहिए तो उसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सोनाली मैडम वहां से आप लोग वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छी मस्ती करके क्लास में पढ़ो, और हमारी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप लोग मुझे बताओ। बच्चा सोनाली पाटिल जी, आपके बच्चे जो है शायद कुछ कहना चाहते हैं। आप एक करके वीडियो ऑन करके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अनम्यूट नहीं करेंगे। तो खोखरले गवर्नमेंट आश्रम स्कूल मधुरी, ओके, यस, ठीक है। तो HM मनबारा स्कूल की बच्ची, शाहना स्कूल की बच्चियां, क्लास ओवर हो चुकी है और हमारी क्लास भी ओवर चुकी है। पोएम पढ़ो, कहानी पढ़ो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। बाय। बाय If you can stop the recording, Shalini.